बात करने वाले हैं टीच यू अ लेसन एपिसोड 1 की। यह कोई आम स्कूल ड्रामा नहीं है। यहाँ हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ स्कूल का सिस्टम लगभग टूट चुका है। टीचर्स अपनी इज्जत खो चुके हैं, स्टूडेंट्स किसी की बात नहीं सुनते और बुलिंग एक आम बात बन चुकी है। कहानी शुरू होती है डेहान हाई स्कूल से। बाहर से यह स्कूल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर का माहौल काफी खतरनाक है। यहीं पर हमें पार्क डेसू नाम का एक स्टूडेंट देखने को मिलता है। डेसू एक शांत और सीधा सादा लड़का है, लेकिन कुछ पावरफुल स्टूडेंट्स उसकी जिंदगी को नरक बना चुके हैं। हर दिन उसे परेशान किया जाता है, हर दिन उसका मजाक उड़ाया जाता है, और हर दिन उसे यह एहसास कराया जाता है कि इस स्कूल में उसकी कोई कीमत नहीं है। इन सबके पीछे सबसे बड़ा नाम है जून ह्योंग। जून ह्योंग सिर्फ एक बदमाश स्टूडेंट नहीं है, उसके पिता एक पावरफुल पॉलिटिशियन हैं। यही वजह है कि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी उसके खिलाफ कुछ करने से डरते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कोई आवाज नहीं उठाता। डेसू कई बार मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। धीरे धीरे उसके लिए हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वह पूरी तरह टूट जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। यह घटना पूरे स्कूल को हिला देती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उसकी मौत के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदलता। कुछ दिन तक लोग इस बारे में बात करते हैं, कुछ लोग दुख भी जताते हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। स्कूल मैनेजमेंट इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। कोई नहीं चाहता कि स्कूल का नाम खराब हो। दूसरी तरफ जिन लोगों ने डेसू की जिंदगी बर्बाद की थी, वे आज भी खुलेआम घूम रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह इस बार भी वे बच जाएंगे। इसी दौरान एक और स्टूडेंट ग्योंग मिन बुलिंग का नया शिकार बन जाता है। अब वही सब उसके साथ होने लगता है जो पहले डेसू के साथ हुआ था। उसे धमकाया जाता है, उसे मारा जाता है, और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। ग्योंग मिन धीरे धीरे डर और तनाव में जीने लगता है। उसे लगने लगता है कि इस स्कूल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। एक समय ऐसा भी आता है जब वह पूरी तरह निराश हो जाता है। और तभी कहानी में होती है सबसे दमदार एंट्री, नाहवा जिन की। नाहवा जिन कोई साधारण टीचर नहीं है, वह टीचर्स राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो का फील्ड ऑफिसर है। उसका काम उन स्कूलों में जाना है जहां सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका हो। वह बिना डरे पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी एंट्री देखते ही माहौल बदल जाता है। पहली बार किसी ने इन बदमाश स्टूडेंट्स को रोकने की हिम्मत दिखाई है, और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहने वाली। नाहवा जिन जल्दी ही समझ जाता है कि समस्या सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स नहीं है, असल समस्या पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो गलत लोगों को बचा रहा है और कमजोर लोगों को अकेला छोड़ रहा है। इसीलिए वह डेसू की मौत के पीछे की सच्चाई जानने का फैसला करता है। जैसे जैसे उसकी जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगते हैं। दूसरी तरफ जून ह्योंग को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो उससे बिल्कुल नहीं डरता। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। वह हर संभव कोशिश करता है कि नाहवा जिन को रोका जाए, लेकिन इस बार उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं हुआ है। नाहवा जिन हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अब यह सिर्फ स्कूल बुलिंग की कहानी नहीं रह जाती, यह पावर, करप्शन और इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में तनाव और भी बढ़ जाता है। कई राज खुलने लगते हैं, कई लोगों के असली चेहरे सामने आने लगते हैं, और यह साफ हो जाता है कि आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। लेकिन एक बात तय है, नाहवा जिन अब पीछे हटने वाला नहीं है। वह उन लोगों को बेनकाब करके रहेगा जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब किया है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। लेकिन जाते जाते यह एपिसोड दर्शकों के मन में कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या डेसू को इंसाफ मिलेगा? क्या जून ह्योंग अपने किए की सजा भुगतेगा? और क्या नाहवा जिन इस टूटे हुए सिस्टम को बदल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे।